हेलो फ्रेंड, ये इंडक्शन कुकर आपका उषा कंपनी का है। आप ये देख पा रहे हो कि आपके सामने मैं इसको बिजली में लगा रहा हूँ तो ये ऑन हो रहा है। तो जो हमने आपके सामने ये 30 सेकंड की वीडियो डाली है शुरू में चालू करके, तो इसलिए डाली है। इसमें हमारे पास इसमें 2-3 फॉल्ट थे, हमने वो दोनों तीनों फॉल्ट निकाल दिए हैं। और जब हमारे फॉल्ट निकल गए हैं, जब ही हमने आपके सामने इसमें वीडियो डाली है। और वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो के एंड तक बने रहना है, अच्छा लगे तो शेयर करना है। अब ये देख पा रहे हो कि इसमें क्या है कि सबसे पहले जैसे किसी भाई के यहाँ छिड़ के आया है, तो उसने क्या कर रखा था, इसमें इसकी मेन लीड वगैरह भी काट रखी थी। और ज़्यादातर इस मॉडल में क्या होता है कि जैसे हम इसको ऑन करते हैं तो ऑन नहीं होता है। इसके कीपैड के बटनों में बहुत ज़्यादा फॉल्ट है, इसलिए उसने क्या कर रखा था, इसका जो अंदर का 5V 400 वोल्ट कैपेसिटर भी निकाल रखा था। लेकिन हमने क्या किया, इसको 5V 400 वोल्ट कैपेसिटर को डालते ही इसको पहले ऑन किया। ऑन करने के बाद हम इसके कीपैड के ऊपर कीपैड के बटन लगाएंगे और इसका प्रॉपर फॉल्ट आपके सामने हम निकाल के दिखाएंगे। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले जो इसकी मेन लीड कटी पड़ी थी और इसमें 1-2 जॉइंट भी थे, वो सारे जॉइंट हमने इसमें से ख़त्म कर दिए हैं। तो ख़त्म करने के बाद अब आपके सामने हम इसमें प्रॉपर एक मेन लीड, चाहे वो हमारी छोटी हो गई है, उससे हम आपके सामने चालू करके दिखाएंगे। और इसमें जो हमने मेन लीड कैसे छोटी करी थी, जो हमने इसके जो सिरे होते हैं उनको थोड़ा सा आगे से काट लिया। काटने के बाद हमने क्या करा, मेन लीड का जो फंक्शन जो यहाँ पे आपके इंडक्शन कुकर की जो बॉडी होती है वहाँ पे रुकेगा, उसके बीच में हमने आयरन घुसा के उसकी बिट को उसमें हमने छेद कर दिया। और फिर उसमें हमने मेन लीड को घुसाया। मेन लीड को घुसाने के बाद हमने जो इसका बॉडी का स्ट्रक्चर है, जहाँ पे आपकी मेन लीड फंसती है, वहाँ पे हम उसको घुसा देंगे। और घुसाने के बाद उससे आपको आसानी से जो आपके जोड़ हैं 1-2 वगैरह, और उससे आप आसानी से छुटकारा पा सकते हैं और अपनी मेन लीड को देख सकते हैं कि आपको देखने में भी बहुत अच्छी लगेगी। और उसमें अगर 1-2 जॉइंट रहते हैं तो मेन लीड भी आपको अजीब अजीब सी लगती है। तो या किसी कस्टमर के यहाँ आप जाओगे, या आपके पास कोई कस्टमर आता है इसमें जॉइंट रहता है, तो वो आपसे ये कहेगा भैया इसके जॉइंट ख़त्म कर दीजिए। तो आप इस प्रकार से इसके जॉइंट को ख़त्म कर सकते हैं। और ख़त्म करने के बाद आप इसमें अच्छी तरह टेप लगा दें, जिससे कि आपकी मेन लीड दोनों आपस में टच ना हो। और इनके तारों को हमने अलग अलग कर दिया है, जिससे कि आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ आपको कि अगर ये किसी का इनके अंदर पानी वगैरह तो पहली बात जाता ही नहीं है, जाता है तो पीसीबी तक ही रह जाता है, आगे मेन लीड पे नहीं जाएगा, तो आपका ब्लास्ट भी नहीं होगा। और अगर दोनों तार आपस में छिप जाएंगे तो आपका ब्लास्ट हो जाएगा। अब मैंने आपके सामने इनको अलग कर दिया है, और अलग करने के बाद मैं आपके सामने इसको बिजली में लगा रहा हूँ मैं, और इसके कीपैड को आपके सामने ऑन करके दिखा रहा हूँ। जो मेन इसका कीपैड का है, उससे जब हम इसको ऑन कर रहे हैं तो ये आपका ऑन नहीं हो रहा है। आप ये देख पा रहे हो कि टी टी की आवाज़ आ रही है और ऑन नहीं हो रहा। अब मैं आपके सामने जो हमने बोर्ड है साफ़ किया है, हमने आपके सामने 2-3 दिन पहले मैंने आपके सामने एक वीडियो डाली थी, उसमें हमने सर्फ से पीसीबी को साफ़ किया था। ऐसे ही इसी किसी मॉडल की, इसका उषा का होता है ये मॉडल, और इसका मॉडल नंबर CPNG 1608 का होता है। और इसमें कीपैड का फॉल्ट बहुत ज़्यादा आता है। जो मैंने आपके सामने इसका कीपैड निकाला है वो उसी के अंदर लगा था। इसका लॉन्ग बटन मैं आपके सामने निकाल के इसमें लगा रहा हूँ मैं, और निकाल के लगाने के बाद आपके सामने इसको हम ओके करके दिखाएंगे। और वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो के एंड तक बने रहना है, और अच्छा लगे तो शेयर करना है। अब मैं आपके सामने जो मैंने आपके सामने बटन निकाला, इस बटन को लगा रहा हूँ मैं। और बटन लगाने के बाद मैं एक एक बटन को आपके सामने एल्फी से चिपका के आपके सामने ओके करके दिखाऊंगा। और ये वाली वीडियो मैं आपके सामने पहले भी डाल चुका हूँ। इस वीडियो को हमारा बनाने का उद्देश्य दोबारा ये था कि हमारे पास कई कमेंट आ रहे थे, तो कि सर आपके जो पहले आपने वीडियो डाली थी आप उस वीडियो को एक बार दोबारा डालें, तो इसलिए ही हमने ये दोबारा वीडियो आपके सामने बना के डाली है। तो अब मैंने आपके सामने दूसरी मदरबोर्ड में से निकाल के
निकाल लिया है और अब आपके सामने मैं इस जो हमारा जेन 1 कीपैड है इसके अंदर अब मैं लगाऊंगा। और जो हमें ये लगाने पड़ रहे हैं उनका मेन कारण ये है, जो कस्टमर ने क्या किया है, जो इसका मेन मदरबोर्ड है, मेन मदरबोर्ड में जब आप देखोगे कि इस वाले मॉडल में कीपैड का फॉल्ट हमेशा ही आता है, तो उसने क्या किया कि जो इसका कीपैड है, कीपैड को दबा के सारी इसकी जो मूवमेंट है सारी ए टू जेड ख़त्म कर दी है। जब सारी आपकी मूवमेंट ख़त्म हो जाएगी, या तो आपके पास लंबे कीपैड के बटन होने चाहिए, ये मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, जो मैंने आपको अभी दिखाया बिल्कुल जस्ट ही अभी, तो या तो आपके पास लंबे बटन होने चाहिए। अगर आपके पास लंबे बटन नहीं है तो आपको क्या करोगे कि जो हमारा नॉर्मल कीपैड है उस कीपैड को आप लगा रहने दीजिए। जो इसके मदरबोर्ड के जो एक आध दो जो स्विच आगे वहाँ जो आपके कीपैड के नीचे लगे रहते हैं वो टूट जाते हैं, उनको आप कैंची से हल्का सा काट लें। काटने के बाद आप इसके ऊपर चिपका दें, जिससे कि आपका बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसका बैलेंस भी ख़राब नहीं होगा। जब आपका बैलेंस ख़राब नहीं होगा तो आपको बटन दबाने में बिल्कुल आसानी होगी और आपका काम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अभी आप ये देख पा रहे हो कि मैं इस तरीके से लगा रहा हूँ आपके सामने। आप भी, मेरा भाइयों से यही कहना है कि थोड़ा सा हल्का सा ना के बराबर ही एल्फी डालें। अगर आपकी एल्फी थोड़ी सी अगर ज़्यादा चली जाएगी तो आपका कीपैड फिर दोबारा ही आपको बदलना पड़ेगा। पहले भी आपने बदले हैं, फिर आपको दोबारा बदलना पड़ेगा। और आपके सामने ये काम जब करना है जब आपके पास कीपैड का 2 पिन वाला बटन लंबा ना हो। अगर आपके पास किसी का लंबे बटन है तो आप आसानी से उसमें लंबे बटन लगा के अपने कीपैड को चालू कर सकते हैं। और ये वाला कीपैड आपके सामने मैंने लगाना अब आपके सामने चालू कर दिया है, एल्फी को भी। और ये वाले जो CPNG 1600 वाट का मॉडल है, ये सबसे ज़्यादा फेलियर मॉडल होता है। तो इतनी मेहनत आप कर सकते हो तो करें, ना तो आप इसमें जो आपके पास बटन है तो बटन लगा के आप इसको चालू कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को एंड तक बने रहना है, और भी अच्छा लगे तो शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और लाइक भी करना है। अब मैं आपके सामने एक एक करके चिपका रहा हूँ। ऐसा भी आप मत करिए कि सब पे एक बार एल्फी रख दीजिए और फिर उसके बाद चिपकाइए। ऐसा करोगे तो उस दौरान आपकी एल्फी अगर सूख गई तो आपका बटन दोबारा चिपकाओगे तो आसानी से चिपकता नहीं है। एल्फी की खासियत यही होती है, जब भी आप चिपकाएं तो एक एक करके ही चिपकाएं। अब मैंने ज़्यादातर आपके सामने सारा मैं सब के ऊपर चिपका दिए हैं मैंने। और चिपकाने के बाद हम इसको एक आध सेकंड छोड़ देंगे और उसके छोड़ने के बाद जो हमारी एल्फी है उसको इसके अंदर डाल देंगे। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एल्फी में आप कोई जो आपका लाइनर है उसको घुसाएं, इस तरीके से चिपकाएं। नहीं तो आप जैसे मैंने आपके सामने क्या है आप ऐसे भी कर सकते हैं, और आप ऐसे ही करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो लंबे कीपैड वाले बटन लगा दें, वो उससे भी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब जैसे किसी गाने आप ये देख पा रहे हो कि किसी बटन में अगर ज़्यादा चली जाएगी तो वो वहीं के वहीं जाम हो जाएगा। अब इसमें क्या हुआ था कि इसके 2 बटन अब जाम हो गए हैं। ये वाला मैं आपके सामने जो दिखा रहा हूँ, अब इसको हम दोबारा इन दोनों बटनों को बदल देंगे। और अब आपके सामने हमने ये दोनों बटनों को बदल दिया है, और दोनों बटनों को बदलने के बाद इसमें हमने दोबारा इसके ऊपर आपकी एल्फी लगा दी है। एल्फी लगाने के बाद मैं आपके सामने इसको फिट कर रहा हूँ मैं, और फिट करने के बाद मैं आपके सामने इसको चला के दिखाऊंगा। ये उषा कंपनी का होता है, 1600 वाट का होता है। और जी बहुत से इंडक्शन कुकर में जो इनका फॉल्ट बनने का कारण क्या होता है, जैसे आपके घरों में जो भी कोई आइटम बनता है, चाय बनाते हैं या दूध बनाते हैं आप, वो उफन जाता है, उसकी वजह से ही आपके कीपैड के अंदर आपके दोनों चीज़ चले जाते हैं, उसकी वजह से ही आता है।
और मैं आपके सामने एक एक करके इनको कस रहा हूँ मैं, और फिट करने के बाद मैं आपके सामने इसको चला के दिखाऊंगा। और मैं आपको बता देता हूँ, इसको चालू करने से पहले मैंने इसका 5400 वोल्ट कैपेसिटर बदला, और उसके बाद फिर इसमें हमने क्या किया वो वीडियो हमने बनाई नहीं है, काफ़ी लंबी और वीडियो हो जाती है। तो उसके बाद हमने इसकी मेन लीड भी कटी हुई थी, इसमें 2-3 जोड़ थे, तो उन जोड़ों को ख़त्म करने के लिए हमने इसमें मेन लीड को दोनों जगह से काटा, इसके सिरों को, और पीवीसी में से आयरन की बिट को पार किया, उसमें मेन डोरी को घुसाया, उसको टाँके लगाने के बाद हमने टेप लगाई। उसके बाद इसका सबसे पहला जो कीपैड का बटन था वो, उसमें आप ये देख पा रहे हो कि इसमें छेद है, उसमें हमने लॉन्ग बटन लगाया। लॉन्ग बटन लगाने के बाद जो हमारे नॉर्मल बटन है वही बटन लगाएं, और जो आपके जो कीपैड का ये है आपका बटन दबाने वाले, वो पीसीबी इसकी टूट गई हैं, और वही पीसीबी हमने इनके ऊपर छुटा छुटा के लगाई है। और आप ये देख पा रहे हो कि हमारा काम बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। और ये कीपैड की प्रॉब्लम इस वाले मॉडल में सबसे ज़्यादा आती है। तो मेरा भाई से यही कहना है कि कोई सरफ के पानी से आप इसको अच्छी तरह धो लें, उसके बाद हीट कर लें। हीट करने के बाद अपने कीपैड को आसानी से आप बिल्कुल आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। और अब आपके सामने मैंने उनको कीपैड के ऊपर चिपका दिया है एल्फी से, और एल्फी से चिपकाने के बाद कोई हल्की सी एल्फी ज़्यादा गिर गई तो वो बटन भी हमने आपके सामने दोबारा नए लगा दिए हैं। और उसके बाद हमारा काम बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। और आपके सामने मैं अब इसको चला के दिखा रहा हूँ। ये उषा कंपनी का है, 1600 वाट का है। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो के एंड तक बने रहना है, और अच्छा लगे तो शेयर करना है। आपका 1600 वाट सेट होके